हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। आइए दोस्तों, हम लोग ये मैथ का सेशन स्टार्ट किए थे। ये क्लास आपको 7 PM पे डेली लाइव मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन कर लिया था। उसी में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एवरेज यानी औसत। औसत दोस्तों क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको कैसे करने वाले हैं। आइए दोस्तों, बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे देखते हैं औसत क्या होता है। दोस्तों, अगर आप औसत की बात करने वाले हैं तो औसत बराबर फार्मूला सबसे पहले लिखने वाले हैं। औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, अगर आप औसत बराबर फार्मूला लिखने वाले हैं, देखिएगा औसत बराबर दो फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं? औसत बराबर दो फार्मूले होते हैं। एक औसत बराबर होता है क्या, पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या, प्लस का अंतिम संख्या और बटे कितना होता है, बटे होता है दो। पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटे क्या होता है, दो। ये पहला फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर ही होता है। औसत बराबर कुल पदों का योग, यानी कुल योग और बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कुल जो पद दिए होते हैं उनका योग करेंगे और कुल जितनी संख्याएं होंगी उनका संख्याएं लिखने वाले हैं। तो कुल योग बटे कुल संख्या अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका औसत। तो औसत बराबर दो फार्मूले होते हैं, एक पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटे दो होता है, और दूसरा औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कुल जितने नंबर हो जाएंगे सबको ऐड कर देंगे और जितनी बटों में संख्या होने वाली है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ये आपके स्क्रीन पे मैं दो फार्मूले लिखा हूं, देखते हैं दोस्तों। इन्हीं फार्मूलों को हम लोग यूज करके क्या करने वाले हैं, इन्हीं दोनों फार्मूलों को यूज करके हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी श्रृंखला को। तो दो फार्मूले मैंने आपकी स्क्रीन पे राइट कर दिया। पहला फार्मूला है औसत बराबर पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटे दो, और दूसरा फार्मूला है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। आगे हम लोग बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे आपका टाइम बचे, क्या हो, टाइम बच जाए दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक औसत बताओ। 1 से 100 तक संख्याओं का आपको औसत बताना है। तो अगर औसत का मतलब क्या होता है, कुल योग 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, डॉट 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 ऐसे करते चले जाइए। कहां तक लिखिए, 100 तक लिखिए। और अब आपको जैसे बताना है औसत, तो आप क्या करिए, 100 तक लिखिए, उनको बाद उनको सारों को क्या करिए, ऐड करिए। जब सारे नंबर को आप ऐड कर देंगे तो किससे भाग करना है, 100 से भाग कर देना है। तो ये फार्मूला लगाएंगे कि पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, औसत बराबर पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटे दो। दोनों में डिफरेंस किसका है, सेम है। जब डिफरेंस सेम होता है तो औसत बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, जब डिफरेंस सेम होता है तो औसत बराबर लगाएंगे कुल योग, क्या लगाएंगे, पहली संख्या, क्या लगाएंगे, पहली संख्या और प्लस का अंतिम संख्या, क्या, पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या और बटे क्या करने वाले हैं, बटे दो करने वाले हैं। पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटे दो। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन, इसीलिए हम बहुत आसानी से इसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, अब अगर आप करने वाले औसत बराबर पहली संख्या कितना दिया है, 1, अंतिम संख्या कितना दिया है, 100, और बटे क्या करने वाले हैं, बटे 2 करने वाले हैं। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 101, और बटे कितना आने वाला है 2। अगर इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। अब 0 जाएगा, 50.5 इसका क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। औसत बराबर क्या होता है, जब आर्डर क्या हो, आर्डर में गैपिंग सेम हो। गैपिंग क्या हो, जब अंतर सेम हो तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। जब अंतर सेम ना हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कोई भी नंबर हो जाए, जब अंतर सेम नहीं होगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला लगाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है, कह रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके लिखा गया है। कहां तक जाना है, 60 तक जाना है। देखिए, 2 के बाद 2 का डिफरेंस है 4, फिर 4 में 2 का डिफरेंस है 6, फिर 6 में 2 का डिफरेंस है 8। यानी डिफरेंस मतलब अंतर क्या है, इसमें समान है। तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, औसत बराबर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, औसत बराबर क्या होता है, पहली संख्या, क्या लिखने वाले हैं, पहली संख्या, और क्या लिखने वाले हैं, प्लस का अंतिम संख्या, प्लस का अंतिम संख्या, और बटे क्या लिखने वाले हैं, बटे आप क्या लिखने वाले हैं, बटे 2 लिख देंगे।
अब देखिए क्या है, पहली संख्या कितना दिया है दोस्तों, पहली संख्या दिया है 2, अंतिम संख्या दिया है 60 और बटे क्या करना है 2। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 62 अपान का क्या हो जाएगा 2। अब इसको आप क्या करेंगे, 62 अपान 2 को काटेंगे, 2 से एक काटेंगे, 31 दूना 62 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है 31, इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देखिएगा आपको क्या करना है, अब आप समझिए इसको डायरेक्ट कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन पे स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन आया तो आप क्या करिए, पहला नंबर ले लीजिए, अंतिम नंबर ले लीजिए और क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक साथ में 62 जोड़ देंगे, 62 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 इसका राइट आंसर आने वाला है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, ये सब नहीं करना। ये सब सर क्यों बता रहे हैं दोस्तों, आपको पता तो होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तो आप डायरेक्ट कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसका लेवल क्या होता है, इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर आप बात करते हैं, नीचे सर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करके बताइए। तो देखिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, औसत बराबर क्या लिखने वाले हैं, औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला पहली संख्या और प्लस का अंतिम संख्या और बटे क्या होता है 2। डिफरेंस सेम है ना, 1 से 3 हुआ 2 का अंतर, 3 से 5 हुआ 2 का अंतर, 5 से 7 हुआ 2 का अंतर। जब 2 का अंतर हो जाएगा तो क्या करने वाले हैं, औसत बराबर हम लोग ये फार्मूला लगाने वाले हैं। अब 99 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 और बटे क्या हो जाएगा 2। 100 बटे 2 करेंगे, 2 से काट देंगे तो इसका राइट आंसर कितना आने वाला है, इसका राइट आंसर दोस्तों 50 आने वाला है। इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, इसका राइट आंसर 50 आने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, कह रहे हैं प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताओ। अगर आप बात करने वाले प्रथम 20 सम संख्या, दोस्तों अब ये नहीं देखेंगे कि प्रथम 20 सम संख्या आपको पता होना चाहिए कौन सी होती हैं। दोस्तों अगर सम संख्या की बात करते हैं तो सम संख्या जो 2 से कटती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, पहली सम संख्या लिखेंगे 2, अंतिम संख्या क्या लिखेंगे, मान लीजिए 4 हो गया 6 हो गया, ऐसे डाट 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 करते चले जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, कुछ लोग यहाँ 20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 20 लेंगे। नहीं दोस्तों, आपको क्या लेना है, आपको 20 सम संख्या लेनी है। जब आपको 20 सम संख्या लेनी है तो कहां तक जाना पड़ेगा, 40 तक जाना पड़ेगा। समझ गए होंगे भाई, 2 का अंतर है, 20 लेना है तो 20 दूना कितना होता है 40 होता है, और 40 भी क्या है, सम संख्या है। तो हमको यहां तक 20 तक नहीं जाना, हमको कहां तक जाना है, हमको 40 तक जाना है। कहां तक जाना है, 40 तक। जब आप 40 तक चले जाएंगे तब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर क्या होता है, पहली संख्या और प्लस का अंतिम संख्या और बटे क्या करने वाले हैं 2। अब 40 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 42 बटे 2 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए, 2 एक नाम 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 21 दूना 42 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर आने वाला है 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत बताओ। दोस्तों पहली विषम संख्या कितनी हो जाएगी, पहली विषम संख्या तो 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी पहली, जब तक आप सीरीज नहीं बनाएंगे आपके समझ में नहीं आने वाला दोस्तों। क्या आप जैसे देखे, पहली सम संख्या हम लोगों ने विषम संख्या 1 ले लिया, अंतिम की अगर दूसरी 3 और 3 5 और फिर 7 लिख दिए, और अगर आपको अंतिम लेना है तो आप 30 देखे, जैसे ही 30 देखे जस्ट डबल कर देंगे। भाई विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, जैसे ही आप डबल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। जैसे ही आप 60 लिखेंगे गलत हो जाएगा दोस्तों। 60 क्या है, 60 अगर यहाँ लिख दिए तो 60 क्या है, 60 तो सम संख्या है ना। आपसे बात किसकी की गई है, विषम संख्या की। तो आपको क्या लेना है, 60 नहीं लेना है, क्या लेना है 59 लेना है। अब आप करिए और आपका राइट आंसर आने वाला है। अब यहाँ लिखिए क्या होता है, औसत बराबर हम लोग लिखने वाले हैं क्या, औसत बराबर सर इसमें क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा पहला नंबर। पहला नंबर कितना मानना है, 1 मानना है। सर अंतिम संख्या कौन सी माननी है, अंतिम संख्या मानिए 59 और बटे क्या करना है 2। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और बटे कितना होने वाला है 2। 2 एक नाम 2 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, राइट आंसर 30 आने वाला है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी समझ रहे होंगे। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने
वाले हैं। देखिएगा इसमें दोनों में क्या करना था, थोड़ा सा समझना था। सम संख्या की बात करेंगे तो जस्ट डबल कर देंगे, अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो जस्ट डबल करके एक नंबर कम कर देंगे। क्या कर देंगे, एक नंबर कम कर देंगे। तो यही आपका क्या होने वाला है, यही दोनों का राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के 12 गुणजों का औसत बताओ। क्या 5 का 12 गुणज आपको लेना है। दोस्तों अगर 5 का गुणज की बात करते हैं तो गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। अगर आप मल्टीपल की बात करने वाले हैं तो पहला नंबर क्या लेने वाले हैं 5, और दूसरा नंबर क्या लेने वाले हैं 10, तीसरा नंबर क्या लेने वाले हैं 15, और चौथा नंबर क्या लेने वाले हैं 20। अगर ऐसे करते चले जाएंगे आपको कितना लेना है, आपको 12 लेना है। कितने लेना है, 12 लेना है। अगर 12 लेना है तो 12 पंचे कितना होता है 60। 5 का 12वां गुणज क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यानी इसमें डिफरेंस कितने का है 5 का। तो आप फिर से एक बार समझिए, कह रहे 5 के 12 गुणज लेना है। पहला गुणज क्या हो जाएगा 5, दूसरा 5 का गुणज का मतलब मल्टीपल में होना चाहिए 10 हो जाएगा, तीसरा 15, चौथा 20। अगर ऐसे करते चले जाएंगे कितने लेना है 12 लेना है, तो 12 पंचे कितना होता है 60। तो लास्ट टर्म में क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म में 60 आ जाएगा। जैसे ही लास्ट टर्म में 60 आएगा तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा है सर औसत बताइए। तो औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत बराबर होता है पहली संख्या। पहली संख्या कितना दिया है 5, अंतिम संख्या कितना दिया है 60, और बटे क्या करना है 2। 60 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 65, और बटे 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2 3 कितना होता है 6, 2 दूना 4, और पॉइंट लगाएंगे 2 पंचे 10। कितना राइट आंसर आ जाएगा 32.5 इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या राइट आंसर होने वाला है 32.5 इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे, कह रहे हैं 3 के 10 गुणजों का औसत बताओ। क्या करना है आपकी 3 के। तो देखिएगा दोस्तों 3 का पहला गुणज क्या आ जाएगा 3, 3 का दूसरा गुणज क्या आ जाएगा 6, तीसरा गुणज 9, चौथा गुणज 12। ऐसे ही करते चले जाएंगे, कहां तक जाना है 3 के 10 गुणज लेना है। 3 के 10 गुणज क्या आ जाएंगे, पहला 3, 6, 9, 12। तो 3 को 10 बार गुणा कराएंगे, 10 नहीं कितना होता है 30 होता है, 10 नहीं 30 होता है। जैसे ही आप 30 बात करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। देखिए डिफरेंस दोस्तों कितने का है, डिफरेंस आप में सब में कितने का है 3 का है। जब डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अगर अंतर सेम रहेगा तो फार्मूला पहले वाला लगेगा, औसत बराबर कुल पद क्या पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटे 2। अगर आप बात करने वाले हैं सर इसमें औसत बताइए क्या होगा, तो औसत की अगर आप बात करने वाले हैं तो औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या दोस्तों कितना दिया है 3, अंतिम संख्या कितना दिया है 3, और बटे क्या करने वाले हैं 2 करने वाले हैं। 30 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 33 बटे 2 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे 2 एक अन्नम 2, इसको काटेंगे 2 एक अन्नम 2, और कितना बच गया 2 छंग 12, यानी 16.5 इसका राइट आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है 16.5 इसका राइट आंसर होने वाला है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है, देखिएगा दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट है, क्या राइट है थोड़ा सा आपकी अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 2, 3, 5, 9, 10 का औसत बताओ। क्या बताओ, इसमें देखिए डिफरेंस क्या सेम है, नहीं सेम सर। जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा, डिफरेंस सेम नहीं होगा तो पहला फार्मूला लगने वाला है। और पहला फार्मूला दिया क्या गया है दोस्तों, पहला फार्मूला दिया गया है औसत बराबर क्या, औसत बराबर पहला फार्मूला क्या दिया गया है, औसत बराबर दिया गया है कुल पदों का योग, यानी पद का योग, कुल योग क्या लिखने वाले हैं, कुल योग लिखने वाले हैं, और बटे क्या लिखने वाले हैं, कुल संख्या लिखने वाले हैं। कुल योग बटे कुल संख्या लिखने वाले हैं दोस्तों। अगर कुल योग बटे कुल संख्या आपने राइट कर दिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। अगर कुल योग बटे कुल संख्या राइट कर दे तो आप क्या करेंगे, सबको योग करेंगे। हम आपको पहले बता रहे हैं दोस्तों कैसे करना है, नहीं तो अगर करने पे आ जाएंगे तो आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं। डायरेक्ट इनको ऐड कर दे, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5, 5, 10, 10, 9, 19, 19 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19 में जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। कितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 29 को 5 से भाग कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको अगर प्रोसेस पता है तभी तो आप 60 दोस्तों 60 कब आप करते हैं, 60 तो तब किया जाता है जब आपको लॉन्ग कट पता होना चाहिए। जब लॉन्ग कट पता नहीं है तो आप शॉर्ट कट कैसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये गणित है। गणित में आपको लॉन्ग कट पता होता तभी आपके स्टेप क्या होने वाले हैं, आपके स्टेप 60 होने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कुल योग। कुल योग का मतलब क्या करने वाले हैं, 2 प्लस का 3 प्लस का 5 और प्लस का 9 और प्लस का 10, और बटे क्या लिखने वाले हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, क्या लिखने वाले हैं 5। अब आप इनको सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5, 5, 10, 10, 9, 19, 19, 10, 29, 29 बटे क्या करने वाले हैं 29 बटे 5 करने वाले हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे 29 बटे क्या लिखने वाले हैं 29 बटे
5 करने वाले हैं, 29 बटे अगर 5 कर दीजिए तो आप क्या करेंगे, 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 5 आ जाएगा 25, यहाँ कितना बचा, 4 बचा, दशमलव लगा देंगे और 5 8 से कितना हो जाएगा 40। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 5.8 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। कह रहे हैं प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। अगर आप प्राकृत 20 प्राकृत संख्या की बात करते हैं, क्या करते हैं, आपको प्राकृत संख्या सबसे पहले तो पता होना चाहिए। अगर प्राकृत संख्या आप समझ गए तब जानिए कि ये क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से आप करने वाले हैं। जैसे हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कहां तक जाना है आपको, 20 प्राकृत संख्या लेनी है तो 20 तक जाना है, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का है। तो अगर यहाँ आप 20 तक जाएंगे, ठीक है, अब आप यहां से क्या निकालने वाले हैं, सर आप औसत निकाल दीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, जब डिफरेंस सेम होगा तो पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटे 2 होने वाला है। क्या होने वाला है, पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटे 2 होने वाला है। अगर ऐसे करने वाले हैं तो पहली संख्या 1 दे दिया गया, अंतिम संख्या कितनी दे दिया गया 20, और बटे क्या करने वाले हैं 2, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 बटे क्या होने वाला है 2। जैसे ही आप 21 बटे 2 करेंगे तो इसका राइट आंसर, इसको काटेंगे तो कितना आने वाला है 10.5 आने वाला है। कितना आने वाला है 10.5 आने वाला है। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, क्या दिया गया है देखिएगा दोस्तों, क्या दिया गया है, कह रहे हैं संख्याओं 5 2 7 यक्स प्लस 6 का औसत 10 दिया गया है। तो आपको यक्स का मान बताना है। दोस्तों थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जो अभी तक हम क्वेश्चन करवाए हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है इससे टॉपिक से। देखिएगा दोस्तों, अब आप क्या करने वाले हैं, आपको मैंने बताया था औसत बराबर क्या निकाले थे, औसत बराबर एक सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया था। औसत बराबर सर क्या होता है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या करनी है ना, कुल योग और बटे कुल संख्या। आप लोग बोलेंगे सर आप फार्मूला लिख के बार बार टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं होता है। जब आप किसी चीज को बार बार लिखेंगे ना तो आपको ये याद होने वाला है। जब आप याद करेंगे तभी तो आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा औसत का कितना दिया है, आपकी टोटल अच्छे से मान रखने वाले हैं। औसत कितना दिया है, यहाँ देखिए औसत बराबर कितना दिया है, औसत बराबर 10 दिया तो हम लोग 10 रख देंगे, बराबर कुल योग हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 5 प्लस का 2 प्लस का 7 प्लस का यक्स और प्लस का 6, और बटे क्या करने वाले हैं, कुल संख्या 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या लिख देंगे 5, और इसको क्या करने वाले बटे कर देंगे। अब 10 का 5 में करेंगे 10 बचे कितना हो जाएगा 50, बराबर 5 2 7 7 4 11, 5 2 7 5 2 7 और 7 7 14, 14 6 कितना होता है, 14 6 होता है 20 और प्लस का यक्स। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, 7 6 13, 13 2 कितना होता है 15, 15 5 20 और प्लस का ये यक्स ऐड कर लिए, ठीक है। 20 यक्स मत करिएगा ना, यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं ना। अब 20 यक्स आ गया, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 और माइनस का 20 बराबर का यक्स। तो यक्स बराबर क्या आया था, यक्स बराबर आया था 30। तो यही आपका क्या होने वाला है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इस भी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, लेकिन आप क्या करिए, आपको अगर बेसिक लेवल से लगाएंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। और दोस्तों पेपर में इतना टाइम होता है कि आप बेसिक लेवल से क्वेश्चन लगा सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं, क्या दिया गया है, कह रहे हैं 5 लगातार सम संख्याओं का औसत बताओ। देखिएगा 5 लगातार आपको सम संख्या लेनी है। पहली सम संख्या हो जाएगी 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी सम संख्या 4 के बाद कितना आएगा 6, और 6 के बाद कितना आएगा 8, 8 के बाद कितना आएगा 10 आएगा। अब 5 तो संख्याएं हो गई। अब आपको औसत निकालना है तो आप कैसे करेंगे, आपके पास 2 ट्रिक हैं, या तो इनको सबको जोड़ के 5 से भाग करिए, या तो सम संख्या है तो 2 का गैप है, जैसे ही 2 का गैप आएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करिए। क्या करिए, औसत बराबर आप लोग क्या लिखने वाले हैं, औसत बराबर आप लोग लिखने वाले हैं पहली संख्या 2 अंतिम संख्या 10 और बटे क्या करने वाले हैं 2। 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 बटे 2। जैसे ही 12 बटे 2 करेंगे 2 करना 2 6 कितना आने वाला है 12। तो यक्स औसत बराबर कितना आने वाला है दोस्तों, औसत बराबर 6 आने वाला है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहे हैं प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 50 विषम संख्या लेनी, क्या लेनी है, प्रथम 50 विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5 और उसके बाद 7, ऐसे करते चले जाएंगे। कितनी लेनी है दोस्तों, अब आप 50वीं विषम संख्या बताइए कौन सी होगी, कौन सी होगी। 50 दूनी तो 100 होता है, लेकिन 100 क्या है, 100 सम संख्या है। अगर आप 100 यहां लिख रहे हैं
तो 100 तो दोस्तों सम संख्या है ना, तो आपको क्या लेना है विषम, तो कितना हो जाएगा 99। 99 क्या है अपनी 99 अपनी विषम संख्या है। तब आप औसत बराबर बात करने वाले हैं, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 99 और बटे क्या करने वाले हैं 2। अगर 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 100 और बटे 2। अब इसको आप अगर क्या करने वाले हैं काट दीजिए, अगर काट देंगे तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, राइट आंसर इसका 50 होने वाला है। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर 50 यानी 50 होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, 1 से 100 के बीच 3 से विभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अच्छे लेवल का ले लिया है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसको आपको करना है। देखिएगा दोस्तों बहुत ही सारे अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई इजी है। अगर आपको आता है तो वो क्वेश्चन इजी लगता है, आपको नहीं आता है तो वो क्वेश्चन हार्ड लगता है। आइए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या हम लोग क्या लिखने वाले हैं 100। अब अगर 1 लिखने वाले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, क्या लिखने वाले 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे लिखते चले जाएंगे। कहां तक लिखना है आपको 100 तक लिखना है। लेकिन क्या करनी है इसमें कंडीशन लग गई। क्या कंडीशन लग गई, आपको संख्याएं तो लेनी है लेकिन क्या करना है, संख्याओं में 3 का अंतर होना चाहिए। कितने से, पहली संख्या 3 से कटनी चाहिए, दूसरी संख्या भी 3 से कटनी चाहिए, तीसरी 3 से, यानी जितने भी संख्याएं होनी चाहिए सब कितने से कटनी चाहिए 3 से कटनी चाहिए। अगर 3 से कटनी चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें पहली संख्या 3 से कटने वाली क्या 1 होगी, नहीं होगी। दूसरी संख्या क्या 3 से कटने वाली 2 होगी, नहीं होगी। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 3 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या सर बताइए, 4 तो नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 6। अगर आप तीसरी संख्या बात करने वाले 9, डाट डाट ऐसे करते चले जाएंगे। क्या दोस्तों 100 कटेगी 3 से, नहीं कटेगी। 100 से एक नंबर पहले जाइए, 99 3 से कटेगा, जी सर कटेगा। जैसे ही आप समझ गए कटेगा तो यहाँ 99 हम लोग राइट कर देते हैं। अब आपको क्या लिखना है, आपको अब डायरेक्ट लिखना है औसत। अगर औसत की बात करने वाले हैं, औसत बराबर देखिए इसमें डिफरेंस सेम है, 3 का डिफरेंस है। यदि 3 का डिफरेंस है तो हम लोग पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करने वाले हैं। तो पहली संख्या कितना दिया है 3, अंतिम संख्या कितना दिया है 99 और बटे क्या करने वाले हैं 2। 3 में 99 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 102 और बटे 2। अब क्या करने वाले हैं, इसको काट दीजिए, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 2 का नाम 2। कितना राइट आंसर होने वाला है 51 इसका राइट आंसर होने वाला है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें कंडीशन लगी थी क्या, 1 से 100 के बीच तो लेनी है संख्या, लेकिन कितने से कटनी चाहिए 3 से कटनी चाहिए। मैंने पहले सीरीज लिख लिया, उसके बाद दूसरी सीरीज अपने हिसाब से बना दिया जो कंडीशन में फॉलो होती है। जैसे कंडीशन में फॉलो करने वाली आपने स्क्रीन पे लिख दिया, सेम वैसे ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं 100 तथा 500 से 500 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का औसत बताओ। तो आपसे अगर 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं पूछा जाएगा तो पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, पहली संख्या वो संख्या बतानी है जो 7 से कटनी चाहिए। कैसे पता चलेगा दोस्तों इसमें कि 7 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो अगर बात करने वाले हैं तो आप क्या करिए, आप 100 को 7 से भाग करिए। क्या करिए, 100 को 7 से भाग करिए। अब 100 को अगर 7 से भाग करेंगे, 7 का नाम कितना हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 0, 7 चौक 28 ना, 7 चौक 28 आ गया ना, 7 चौक 28, यहाँ कितना बच गया 2। अगर 100 से 2 घटा देंगे, 100 से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 98, 98 आ जाएगा। तो क्या 100 से 2 घटा देंगे तो 98, 98 7 से कटेगा, जी हाँ 98 7 से कट जाएगा। लेकिन ये तो 500 के नीचे आ गया ना, आपको क्या लेना है 100 के ऊपर। तो यानी अगर 2 घटाने से नहीं मिलता तो 5 जोड़ने से मिलेगा। भाई दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, दोनों का अंतर 5 का होना चाहिए, 7 का होना चाहिए। लेकिन 2 घटाने से नहीं मिल रहा है तो हम 5 इसमें जोड़ देते हैं। तो पहली संख्या अगर आप सीरीज बनाने वाले हैं तो पहली संख्या क्या बनने वाली है, पहली संख्या बनने वाली है 105 और दूसरी 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। क्या लिखने वाले हैं दूसरी संख्या, 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 112। आगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 आ जाएगा। डाट 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 ऐसे करते चले जाएंगे। अगर आप लास्ट संख्या देखने वाले हैं, सर आप लास्ट संख्या बताइए क्या आ जाएगी। जैसे ही आप लास्ट संख्या की बात करेंगे तो 500 को आपको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 सता कितना हो जाएगा, 7 सता 49 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 0 आ जाएगा। फिर 7 का नाम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया दोस्तों, यहाँ 3 बच गया। दोस्तों अगर 500 से हम 3 घटा देंगे, क्या इसमें तो सर नहीं घटाए थे, ये तो संख्या 100 से नीचे हो जा रही थी इसीलिए नहीं घटाए थे। अब इसमें क्या करेंगे, 500 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 504 हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, इससे नीचे आएंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो 7 से 500 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना आने वाला है
500 माइनस का 3 करेंगे तो कितना आने वाला है 497 आने वाला है। क्या आने वाला है 497। तो अंतिम संख्या कितनी बन जाएगी 497 बन जाएगी। अब आपको अगर औसत निकालना है दोस्तों तो अब आप इजीली औसत निकाल सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है पहली संख्या क्या आप माने कंडीशन के हिसाब से दोस्तों मैं कर रहा हूं, क्या कंडीशन के हिसाब से कर रहा हूं, इसीलिए दोस्तों क्या हो रहा है, इसीलिए 105 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं 105 ले रहे हैं। तो पहली संख्या आ जाएगी 105 और प्लस का अंतिम संख्या की अगर बात करते हैं तो 400 कितना आ जाएगा 97 और बटे क्या करने वाले हैं 2। अब इनको दोनों को आप जोड़िए क्या आ जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 5 1 6 602 और बटे कितना आने वाला है 2, 602 बटे 2 आने वाला है। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 यानी 301 आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों राइट आंसर, इसका राइट आंसर आने वाला है 301। क्या राइट आंसर आने वाला है 301। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिएगा 301 इसका राइट आंसर होने वाला है, समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपको और करवाने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों मैं क्वेश्चन को राइट कर रहा हूं, आप बोल रहे हैं सर एक क्वेश्चन और करवा दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिएगा क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, आपको कंडीशन में दे रहा हूं, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे देखिएगा मैं लिख रहा हूं, जैसे आ गया कि 50 क्या लिख रहे हैं 50 लिख रहे हैं, ठीक है। 50 तथा 200 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का औसत बताओ। विभाज्य होने वाली संख्याओं का औसत बताओ। क्या बताओ औसत बताओ। अगर ऐसे क्वेश्चन करना है आपको तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों। कह रहे हैं 50 तथा 200 के बीच, तो दोस्तों 50 और 200 के तो बीच होनी चाहिए, लेकिन कितने से कटनी चाहिए 3 से कटनी चाहिए। अगर आप 50 से ऊपर देखेंगे तो क्या 51 3 से कटेगा? जी हाँ दोस्तों, 51 संख्या 3 से कटने वाली। तो सीरीज का पहला नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीरीज के अगर पहले नंबर की आप बात करने वाले हैं तो पहला नंबर दोस्तों 51 हो जाएगा। 51 में 3 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, 54 में 3 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। डैट डैट करते चले जाएंगे। अब आप क्या करेंगे 200 में क्या भाग करेंगे 3 से, तो जाएगा नहीं जाएगा। 199 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 198 3 से कटेगा तो कटेगा। 3 6 कितना होता है 18। क्या बात करने वाले हैं 198 बोल रहे हैं सर, 198 मैं यहां लिख रहा हूं। 198 3 से कटेगा, काट के देखिए 3 6 कितना हो जाएगा 18, 1 बचा 3 6 18 यानी ये कट जाएगा। तो सीरीज क्या बनी आपकी 51 54 57 198। इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें 3 का डिफरेंस है। यदि 3 का डिफरेंस आएगा तो आप इसमें सॉल्व करने वाले हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा। अगर आप लिखने वाले हैं, क्या आप इसमें लिखने वाले हैं, आप लिखेंगे औसत बराबर। क्या लिखने वाले हैं? औसत बराबर। तो औसत बराबर डिफरेंस सेम है तो पहला नंबर 51 और अंतिम नंबर 198 हो जाएगा। और बटे क्या करने वाले? बटे 2 करने वाले हैं। इसको ऐड कर दीजिए। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, 9 5 कितना होता है 14। आगे बात करने वाले 149। क्या लिखने वाले हैं 149 और बटे क्या करने वाले हैं 2। 149 बटे 2 करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 7 कितना आ जाएगा 14, 2 चौको कितना हो जाएगा 8, दशमलव लगाएंगे 2 पंचे 10 होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 74.5। क्या 2 7 14 2 सॉरी ये रॉन्ग हो गया। देखिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। क्या लिखने वाले हैं देखिएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा हम लोग करने वाले हैं। कितना आ जाएगा 2 7 14 और यहाँ 9 है ना, तो 9 को पॉइंट सॉरी ये ऐसे कटेगा। 2 चौको कितना हो जाएगा, इसको फिर से हम लोग करने वाले। देखिएगा कितना आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ गया, 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 1 1 1 ही रहेगा, कितना 1 बटे क्या करेंगे 2। अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 कितना हो जाएगा 14, 2 चौको कितना हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा, दशमलव क्या आ जाएगा 2 पंचे 10, तो 74.5 इसका राइट आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है 74.5 इसका राइट आंसर आने वाला है। दोस्तों ये थे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको 30 कितने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, औसत के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं
सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करवा दिया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट पीछे वाली वीडियो यानी बहुत सारी हमने क्लासेस ले लिया था, जैसे संख्याएं हो गई, लासा मासा हो गया, समांतर माध्य हो गया, बहुलक हो गया, करड़ी घातांक हो गया, आगे लासा मासा, एचसीएफ, एलसीएम, कोई भी आप टॉपिक अगर करना चाहते हैं, अनुपात समानुपात हो गया, तो आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों पढ़ते रहिए, ये टेट आने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। जब आपके पास 1 महीने का टाइम बचेगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों ये एक रणनीति है, रणनीति के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस तैयार करते हैं। जब आपको सिलेबस नहीं पता है, आपको कंटेंट नहीं पता है, आपको मैं प्रैक्टिस सेट ला के रख दूंगा तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों पढ़ने उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले, सारा सिलेबस मैं एक बार कंप्लीट करवा लूं, उसके बाद आपको सारा सिलेबस आ जाएगा। जब आपको आ जाएगा तब आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।